हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट फॉर डमीज। आई होप सबने इसके पहला वाला वीडियो देखा रहेगा, जो फर्स्ट वीडियो था लर्निंग प्लेलिस्ट का, राइट। वहाँ से कुछ फीडबैक मिला है हमें। वीडियो लेंथ अराउंड 18 मिनट्स थी, जो लोगों को थोड़ी बड़ी लगी, तो प्रॉब्ली हम लोग ट्राई करेंगे शॉर्टर वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, ये लर्निंग वीडियोस है, तो हो सकता है कि एटलीस्ट 15 मिनट्स का तो वीडियो रहेगा, जो हमारे अलग एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि कल, मतलब हमारा एनालिसिस के कल कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, हार्डली 2 मिनट के वीडियोस रह सकते हैं वहाँ पे, 2-3 मिनट के। ओके, फाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, ओके, या कब से चालू करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन के लिए आंसर ये है कि कब से करना चाहिए। आपकी फर्स्ट सैलरी जब होगी, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं मतलब नहीं कर सकते, या आपके पास पैसे तो नहीं रहेंगे ऑफकोर्स। लेकिन आप अगर जॉब पे हो, तो जैसे आपकी फर्स्ट सैलरी मिलेगी, आप उसमें से इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। आज नहीं तो कल वो पैसे काम में आएंगे। ओके, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपके ऊपर है, हम तो नहीं बता सकते कितनी करनी है। लेकिन जो भी करोगे, लेट से आपकी सैलरी 10,000 है, आप बोलोगे अरे मेरे पास तो सेव नहीं हो रहे पैसे, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। फिर भी आप ट्राई करिए, 10,000 है, 500 रुपये तो इन्वेस्ट करिए। जैसे सैलरी बढ़ेगी, 10 से 20 होगी, तो आप 1,000 करिए या 1,500 करिए। जो भी है, आप अपने ऊपर है कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब कहाँ पे करना है। आज तक लोग इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, एफडीज़ में करेंगे, रियल इस्टेट में करेंगे, गोल्ड में करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें तो है, एफडी, गोल्ड, ये तो है ही। इसके साथ स्टॉक्स में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो ये मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। लेट्स से अपने पास कुछ साल पहले पैसे थे, और मैं उन पैसों से एक एक्टिवा ख़रीदना चाहता था। उस समय एक्टिवा की कॉस्ट थी अराउंड 70,000। ओके, तो मैं एक कैलकुलेटर ओपन करता हूँ यहाँ पे। लेट्स से 70,000 की एक्टिवा थी उस समय, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग एज्यूम करते हैं 8%। एग्जैक्ट 8 नहीं रहेगा, बट लेट्स एज्यूम 8%। और 5 साल के लिए मैंने ये पैसे इन्वेस्ट करे। तो 5 साल पहले मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं या तो 70,000 की एफडी करूँ, या उस पैसे से एक एक्टिवा खरीदूँ। और मैंने सेलेक्ट किया मैं एफडी करूँगा। अब मैंने एफडी करी 5 साल के लिए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल, और मेरा टोटल रिटर्न वैल्यू है 1,04,000। आज के तारीख में ऐसे हो सकता है, अब एक्टिवा का ऑन रोड प्राइस 1,10,000 है। तो जो गाड़ी मैं 5 साल पहले मेरे पैसों से खरीद सकता था, आज वो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, उसके रिटर्न्स लेने के बाद मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। मेरे पास 6,000 का शॉर्टफॉल है। ओके, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एक्टिवा की प्राइस जो हिसाब से बढ़ी है, उतने मेरे रिटर्न्स नहीं थे। अब आप एज्यूम करोगे ये 8% के बजाय यहाँ पे अगर 10% था, तो आपको मिल रहा है रिटर्न्स 1,14,000। तो 1,10,000 की एक्टिवा आपको मिल जाएगी, और 4,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये कैलकुलेशन दिख रहा है आपको? तो ये कब होगा या कैसे होगा? ये जो 2% एक्स्ट्रा है, हमें हमारा एम है ये 2% मिलने चाहिए। एसेंशियली कुछ सालों के बाद मार्केट में जो भी चीज़ की वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ेगी, उस हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, या सिंपल स्टेटमेंट है, ये होना चाहिए और ये हमने करना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, या लोग, आपको काफ़ी लोग बोलते रहेंगे कि यार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। जो बोलते हैं उसमें से 50% लोगों का मीनिंग होता है ट्रेडिंग करो, वो एक अलग चीज़ है जो हम लोग बात करेंगे। बट 50% जेन्युइनली बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब लोगों को तो समझ में नहीं आता कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको हम लोग आंसर कर सकते हैं अलग से, 1 बाय 1। लेकिन अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आपको पता है कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको नहीं पता, या कहाँ पे करना है नहीं पता, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये एग्जांपल था कि स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना है। अब अगर आपको पता नहीं कि स्टॉक्स में कैसे करना है, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स है।
जो फंड मैनेजर बैठ के वहाँ पे एनालिस करते हैं कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कब करना है, वो सारा एनालिसिस वो लोग करते हैं हमारे बिहाफ पे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना पैसा उठा के सीधा म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। और म्यूचुअल फंड का रिटर्न, ये जो मैं 10% बोल रहा हूँ, ये ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न होता है। स्टॉक्स में तो आप इससे ज़्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हो, लेकिन उसको आपको उसमें आपको खुद का दिमाग लगाना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्टॉक बाय करूँ, कब करूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। ओके, लेकिन 10% तो मिल सकता है आपको म्यूचुअल फंड में। अगर आप एफडी में 8 के लिए रेडी हो, तो आप म्यूचुअल फंड में 10 के लिए क्यों नहीं रेडी हो सकते। अब मैं किसी म्यूचुअल फंड का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप खुद का बनाइए एसआईपी, खुद का मतलब आप स्टॉक्स का खुद का एसआईपी बना सकते हो। तो जैसे हम लोग ने एक पोर्टफोलियो बनाया है छोटा, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में जो डिविडेंड देंगे, वो एक पोर्टफोलियो। तो ये स्टॉक्स हम लोग कभी सेल नहीं करने वाले, इसमें बाय करते रहो, बाय करते रहो, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला बाय करो, स्टॉक कितना भी बढ़े या गिरे सेल नहीं करना है, डिविडेंड के लिए रखा है। फिर एक दूसरा पोर्टफोलियो रहेगा जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें अच्छे प्राइस पे, जैसे उसमें अच्छा रिटर्न्स मिले 30-40%, बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो और दूसरा स्टॉक बाय करो जो अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। ओके, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मार्केट के टच में रहना है, आपको देखते रहना है कि क्या हाल चल रहा है मार्केट का, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मेरे स्टॉक का क्या हो रहा है, मैंने जो स्टॉक खरीदा है उसका क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखते रहनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपको ये सारी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट इन्वेस्टमेंट करते रहना है और कुछ साल के बाद उसको जब आपको ज़रूरत होगी वो पैसा निकालना है। एक चीज़ ध्यान में रखो, आप इन्वेस्टमेंट उस पैसों से करो जो एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास, एक्सेस अमाउंट जो रहेगा उसको इन्वेस्ट करो। ऐसे पैसे इन्वेस्ट मत करो जो आपको कुछ महीने बाद या कुछ दिनों के बाद आपको ज़रूरत मतलब लगने वाले हैं। से सपोज़ मेरे पास 10,000 है जो 2 महीने के लिए मेरे पास पड़े, तो मैं उसको इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब ऐसे हो सकता है बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे होते रहता है, आपको ऐसा हो सकता है कि 2 महीने बाद लॉस दिखा रहा है और आपको उन पैसों की ज़रूरत है तो आपको लॉस में निकलना पड़ेगा। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, आप इस पे ध्यान दो। जो एक्सेस फंड है जो आपको ज़रूरी नहीं है आज के तारीख में, एटलीस्ट 1-2 साल के लिए, वो आप इन्वेस्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरा दूसरा एक फैक्टर है, लोगों को चाहिए कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा लगती है। तो गोल्ड में एक प्रॉब्लम ये है कि हमें जो फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं उसको ध्यान से रखना पड़ता है। घर पे रखो या बैंक में रखो, कहीं पे भी रखो, लेकिन उसका ध्यान तो रखना पड़ता है। तो उसके अलावा आपके पास गोल्ड ईटीएफ का ऑप्शन है। आप स्टॉक मार्केट में गोल्ड खरीद सकते हो जो आपके डीमैट पे पड़ा रहेगा, आप ईटीएफ खरीदो, उसकी प्राइस गोल्ड के प्राइस के साथ चलती है। ओके, और गोल्ड परचेस करना इज़ अ गुड थिंग, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है। अगर कभी स्टॉक मार्केट गिर गया तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, जैसे कोविड में हुआ था, स्टॉक मार्केट गिर गया था और गोल्ड की प्राइस बढ़ गई थी। तो इट गिव्स अ सिक्योरिटी, हेज हो जाता है अपना पोर्टफोलियो एक तरीके से। ओके, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है ट्रेडिंग, उसकी बात करते हैं। लोग बहुत सारे नए ट्रेडर्स आ गए थे कोविड में और फॉर्चुनेटली उनके जो गुरुज थे उनके सारी टिप्स चलती थी उस वक्त, बिकॉज मार्केट इतना गिर गया था कि उसको उसके बाद एक ही रास्ता था ऊपर आने का। तो आप जो भी खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो, उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, 70-80% प्रोबेबिलिटी थी प्रॉफिट की। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है, अभी मार्केट अपने लेवल पे आ गया, अभी ऊपर नीचे कर रहा है। तो सारे गुरुज अभी मतलब उनके टिप्स चले ना चले, और ट्रेडर्स भी कम हो गए, जो नए ट्रेडर्स आ गए थे उनको पहले प्रॉफिट हुआ फिर लॉसेस हो गए, अभी वो सारे कम हो गए, अभी अपने अपने जॉब पे जाने लगे, ट्रेडिंग कम कर दिया। तो अच्छी बात है ट्रेडिंग कम किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करो। ओके, अब ट्रेडिंग में क्या करना है, ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है। स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है जो लोग जॉब के लिए मतलब जो जॉब करते हैं उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक बार देखेंगे क्या है, कौन सा स्टॉक अच्छे लेवल पे है, बाय करो, 2-3 दिन रुको या जो भी टाइम फ्रेम है आपका, उसके बाद उसको प्रॉफिट आप ऑर्डर्स लगा के रखो, सेल ऑर्डर। काफ़ी सारे ब्रोकर्स प्रोविजन देते हैं, जैसे ज़ेरोदा में जीटीटी ऑर्डर्स रहता है, या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये सारे जो भी उनके ऑप्शंस है आप इसको यूज़ करो। ओके, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए? इंट्राडे ट्रेडिंग आप जॉब करते करते करना, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है और उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और आप नए हो तो आप स्टॉक्स में इंट्राडे करो, उसमें प्रॉफिट कम होगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा लगेगी, प्रॉफिट भी कम रहेगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सेफ रहता है। अब आप ऑप्शंस में करने जाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। आप फ्यूचर्स में कर सकते हो, इट इज़
मतलब सिमिलर टू स्टॉक्स, लेकिन फंड ज़्यादा लगेंगे उसके लिए। अब ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग वीडियोस बनाएंगे, क्या ट्रेड करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेकिन उसके लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो एक अलग है। और आपको अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप हमें बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पूछो हमें, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, तो आज के लिए यही रुकता हूँ। आई होप ये वीडियो एटलीस्ट शॉर्ट रहे। ओके, या थैंक यू गाइज़।